व्हाट्स योर नेम? अंजलि, माय नेम इज़ अंजलि। ओके, तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहा? सही था, मतलब मैथ्स का थोड़ा सा बस नहीं आया था, वैसे तो एप्टीट्यूड और ड्राइंग का अच्छा था। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं था हमारे, सिर्फ मैथ्स एप्टीट्यूड और ड्राइंग का होता है। फिजिकल और उसका आर्किटेक्चर का था। अच्छा, आप बीआर की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो BR के। तो आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं? IIT में ही जाना चाहती हूँ और उसी वजह से इसीलिए जेई मेन का दिया है मैंने। भोपाल में। अच्छा, तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा था। तो आपको उसमें सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा? मैथ्स। मैथ्स का। तो मैथ्स में आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं? 35-40 35-40 के अप्रोक्स। अच्छा, तो अभी आप किस कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं? अभी सोचा नहीं है। अभी आपने सोचा नहीं है। ओके, थैंक यू। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? दिशा कौशिक। दिशा कौशिक। तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहा आज? मेरा मतलब इट वाज बेटर दैन बिफोर। मैंने पिछले साल जब दिया था आपने सितंबर वाला। पिछले साल भी जेई मेन का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। तो आज के एग्ज़ाम में आपका सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा? मेरे को मैथ्स लगा, मैथ्स का सेक्शन 2 जिसमें 10 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने थे। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं? अब 120 के आसपास लग रहा है। 120 के अप्रोक्स। तो अभी आपने कोई कॉलेज वगैरह शॉर्टलिस्ट किया हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं करा, अभी मैं इसके लिए वेट कर रही थी। ओके। हाँ, तो मैम आप कोई भी प्रिपरेशन टिप्स वगैरह देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? प्रेपरेशन टिप्स यही है कि मॉक देने ज़्यादा ज़रूरी हैं और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स। अच्छा, तो मैम आपने कोचिंग वगैरह भी ली हुई थी जेई के लिए या सेल्फ स्टडीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं, किया? मैंने इसके लिए सेल्फ स्टडी करी थी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर नेम? श्रेया। श्रेया। तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहा आज? अच्छा, अच्छा, तो आपको उसमें सबसे डिफिकल्ट सेक्शन क्या लगा था? मैथ्स थी, बाकी रीजनिंग और ड्राइंग इजी थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं इसमें? 200 to 250 में 200 to एक्सपेक्टेशंस 250। हाँ, तो अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह पहले से प्लान आउट किया हुआ है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहेंगी? ओके, IIT NIT टॉप कॉलेजेस ही हैं। मतलब टॉप कॉलेज एंड CFTIs वगैरह भी? नहीं, उसका तो अभी आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या आर्किटेक्चर की? मैं दोनों की करी है, मेन मेरा इंजीनियरिंग है, वैसे आर्किटेक्चर। हाँ, ओके मैम, तो आप कोई प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर कोई जेई का एस्पिरेंट है जो आपसे जूनियर है तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद जो हमें DTPs होते हैं वो सॉल्व करने हैं। बस यही अपना NCERT और एक्स्ट्रा बुक सारी पढ़नी चाहिए। ओके, अच्छा, तो मैम अभी आपने कहीं से कोचिंग क्लासेस वगैरह ली थी या आपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया है? ऑनलाइन सेल्फ स्टडी यूट्यूब से। ओके, अभी मैम आप जैसे देख रहे हैं कि जी जेई मेन का एग्ज़ाम इस बार साल में 4 बार होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले टाइम में भी जेई मेन अटेम्प्ट करने वाली हो या एक ही बार अभी आपने अटेम्प्ट किया है? इसका तो मेरे को लगता है ठीक है, और लेकिन मेरे को इंजीनियरिंग का लगता है कि मेरे को देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। It's Harshdeep Singh. इट्स हर्षदीप सिंह, राइट? Yeah. ओके, तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम आज कैसा रहा? It was kind of good. It was not basically JEE mains. It was BArch. जेई मेन पेपर 2 है BR, राइट? Yeah. अच्छा, तो अभी आपने किस इंस्टीट्यूट में जाने का प्लान किया हुआ है? Right now I've planned to go in Aligarh Muslim University basically. ओके, AMU, राइट? Yeah. अच्छा, तो आज के एग्ज़ाम में आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह कौन से लगे? Only mathematical. ओनली मैथमेटिक्स? Yeah. ओके, थैंक यू। तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह चेंज होने से कुछ फ़र्क लगा आपको एग्ज़ाम में कि ये अब नए लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? Yeah, somewhat of the question were little bit easy ओके, because few of the harder type questions they were excluded. ओके। अच्छा, तो कोई प्रिपरेशन टिप्स वगैरह जो आप हमारे सीनियर्स को या जूनियर्स को देना चाहेंगे? Just keep calm and do what you are doing. ओके, थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम? कनिष्क शर्मा। कनिष्क शर्मा, राइट? हाँ जी। तो आपका जेई मेन पेपर 2 आज कैसा रहा? अच्छा रहा, एक्सपेक्टेड था, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से नहीं थे। ओके, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आए हैं मतलब? आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, हाँ। प्रिपरेशन की नीड बहुत है। ओके। अच्छा, तो अभी आप किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाने का आपने प्लान किया हुआ है? मैंने जेपी में जाने का प्लान किया हुआ है। अच्छा, आपने जेपी में। अच्छा, तो आप IIT या NITs को भी ट्राई नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले अभी जेई मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह रिड्यूस कर दिया गया है, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला आज? उससे बेनिफिट इतना नहीं मुझे दिखा। हाँ, तो आप अपने जूनियर्स वगैरह को क्या प्रिपरेशन टिप्स वगैरह देना चाहेंगे? कि सैम्पल पेपर की करने की ज़्यादा प्रैक्टिस है। अच्छा, तो आपने कोचिंग सेंटर वगैरह का नहीं। से पढ़ा था या सेल्फ स्टडी पे? सेल्फ स्टडी।
तो अभी आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं? एक्सपेक्टेड 300 समथिंग। 300 समथिंग। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर Thank you. ज्वाइनिंग। यशिता मित्तल। यशिता मित्तल, तो आपने जेईई मेन पेपर 2 पहली बार आपने अटेम्प्ट किया जी। है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह रिड्यूस हुआ था तो उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको? नहीं, बेनिफिट तो नहीं, क्योंकि जो अब जैसे नेगेटिव मार्किंग मतलब वैसे ही था, एग्ज़ाम पैटर्न वैसा ही था, और जो हमारी ड्राइंग के क्वेश्चंस आए थे वो भी 2 ही आए थे। एंड उनकी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गई थी, 50-50 मार्क्स की हो गई थी। हाँ तो फिर इसका मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन भी था, हम पढ़ भी नहीं पाए अच्छे से। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट सेगमेंट आपको कौन सा लगा? मेरे हिसाब से मैथ्स डिफ़िकल्ट था, हाँ और जो ड्राइंग सेक्शन था, हाँ। क्योंकि मैं वीक हूँ ड्राइंग में, तो मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी से नहीं हुई। ओके ओके। अच्छा, तो अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह फिगर आउट किया हुआ है कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है? मैंने जैसे अगर NITs कॉलेज या फिर IITs में मिल जाए ओके। तो वही जेईई मेंस से तो उधर ही होता है। हाँ, तो मैम अभी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आने की पॉसिबिलिटीज़ है? एक्सपेक्टेड तो आंसर शीट देख के ही पता चलेगा, बिकॉज ओके ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं हुई है। वन ड्राइंग वाज गुड, बट माय एप्टीट्यूड सेक्शन वाज वेरी गुड। ओके ओके, नाइस मैम। तो अभी आप जूनियर्स के लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स वगैरह देना चाहेंगी? प्रिपरेशन टिप्स तो मैं नहीं दे पा। अच्छा, तो आपने सेल्फ हाँ, स्टडी self की study। या कोचिंग वगैरह? सेल्फ स्टडी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स Thank फॉर you, ज्वाइनिंग। thank हाँ, तो मैम व्हाट्स योर नेम? तन्वी वशिष्ठ। ओके, तो अभी आपने जेईई बिहार का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है उससे आपको लगता है कुछ आपके लिए ईजी रहा है एग्ज़ाम में? इजी था काफ़ी। लाइक 2 मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब 2 सेक्शंस थे मैथ्स के, हाँ उसके अलावा ड्राइंग, और एक था एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए हुए थे। हाँ बहुत ही सिंपल से थे कि जैसे कि टॉप हाउसेस का टॉप व्यू दे रखा था, तो आगे से कैसे लगेगा या साइड से। हाँ, तो मैम आज के एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स वगैरह क्या थे आपको जो डिफ़िकल्ट लगा हो? मैथ्स चैलेंजिंग था थोड़ा सा। मैथ्स चैलेंजिंग था। ओके हाँ, और ड्राइंग का जो पोर्शन था, अगर लाइक किसी की ड्राइंग अच्छी है तो फिर उसको इजी लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा तो मैम अभी चैलेंजिंग आपने था। डिसाइड किया हुआ है कि आप किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाने वाले हो एग्ज़ाम देने के बाद? मैं एक्चुअली नीट देना चाहती हूँ, मेरे पास PCMB है। ओके ओके, आपके पास PCMB है। अच्छा, तो आप हमारे से जूनियर्स के साथ में कुछ अपने प्रिपरेशन टिप्स वगैरह शेयर करना चाहेंगी? प्रिपरेशन टिप्स NTA के ऐप पे, जो NTA का ऐप होता है उस पे ऐसे बहुत सारे इस वाले एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं, तो फिर अगर पहले से करके जाएं तो मैथ्स का और एप्टीट्यूड का आइडिया लग जाता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? महक। महक। अच्छा, तो आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहा? इट वाज फाइन, आई थिंक। हम्म, बेटर हो सकता था ऑब्वियसली, बट बिकॉज इट वाज बीच में ही आया ना हमारे प्री बोर्ड्स, और उसके तो थोड़ा क्लैश कर गया मेरे साथ। अच्छा, तो अभी आप 12th में है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो मैम अभी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह काफ़ी रिड्यूस किया गया है, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला? जेई वगैरह में तो कुछ कट नहीं हुआ, ओके सिर्फ CBSE वाले जो था उसमें कट हुआ, बाकी जेई वगैरह में कुछ ऐसा कट नहीं हुआ। एंड सिलेबस तो उतना ही है। अच्छा मैम, सिलेबस उतना ही है। अच्छा, तो आज के एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगा? आई थिंक मैथ्स, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट भी है और उसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट तो मैथ्स ही था बेसिकली। हाँ, तो मैं अभी आपने कुछ प्लान आउट किया हुआ है कि आप इसके बाद किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह में अप्लाई करेंगी? आई हैव माई डोर्स ओपन। ओके ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, तो कोई भी प्रिपरेशन टिप्स वगैरह जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एंड ऑल? मैं खुद दे रही हूँ, मैं उनको क्या टिप्स दूंगी? इट्स जस्ट प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। पूरा साल प्रैक्टिस होती है, और हमने ये पूरा साल हमारे लिए इट वाज ऑनलाइन, तो वो और डिफ़िकल्ट हो गया था। अच्छा, तो मैम आपने इसके लिए कोचिंग वगैरह भी ली थी या सेल्फ स्टडी थी आपकी? कोचिंग, ऑब्वियसली कोचिंग, उसके बिना नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।